गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स मैं हूं रामशरण साहू और हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं जल एक अनोखा विलायक है। इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जल के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं और आसुत जल क्या है, उसको हम लोगों ने देखा था कैसे हम अपने घर में जो है आसुत जल बना सकते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जल जो है एक अनोखा विलायक क्यों है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, हम जब भी घर में कुछ भी जो है विलयन बनाते हैं तो हम किस चीज़ में हम विलेय को घोलते हैं। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम अपने घर में कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जैसे कि शरबत बना लिए, क्या बना लिए, शरबत, ठीक है। तो शरबत बना लिए तो स्टूडेंट्स हम लोग देखना हमेशा शक्कर को किस में घोलेंगे, पानी में घोलते हैं ना। आपको अगर घर में जो है पुताई करनी है घर की तो आप क्या करते हैं, जल में ही चूना को क्या करते हैं, घोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हम अधिकतर कोई भी जो है विलयन बनाते हैं तो क्या करते हैं, विलेय को हमेशा जो है किसमें घोलते हैं, जल में ही घोलते हैं। और जल क्या करता है, बहुत सारे पदार्थों को अपने आप में जो है घोलने की क्षमता रखते हैं। इस कारण से स्टूडेंट्स जल को जो है सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक। ओके, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है दो चीज़ें आ रही है, जैसे कि विलेय है ना, दो चीज़ें आ रही है, एक है विलेय और दूसरा क्या है, विलायक। तो समझते हैं विलेय और क्या है और विलायक क्या है। विलयन जो होता है वो जो है दो अवयवों का मिश्रण होता है, ठीक है ना, दो पदार्थों का, जिसमें एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक। ओके, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो विलेय क्या है, विलायक क्या है, समझते हैं। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप शरबत बना रहे हैं घर में। आप शरबत बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले पानी लेंगे, है ना, एक गिलास शरबत बना रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, एक गिलास पानी लेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा शक्कर डाल देंगे, हम थोड़ा सा शक्कर डाल दिए, ठीक है। और थोड़ा सा शक्कर डालने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दिए। ओके, समझ पा रहे हैं, नींबू का रस भी डाल दिए। तो यहाँ पर जो जल जो होगा, यहाँ पर जो जल है वो क्या है, जल जो है वो जो है, जल जो है एक क्या है, विलायक है। और जो नींबू का रस डाले हैं आप और जो शक्कर डाले हैं वो क्या है, विलेय है। समझ में आया। तो विलेय क्या है, विलायक क्या है। और जब विलेय और विलायक आपस में घुल जाते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें भी क्या होता है, जो विलेय जो होते हैं उसकी मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स लवण के बारे में देखेंगे। तो आप जो है, जो हमको जो आसुत जल होता है वो जो है एकदम शुद्ध जल होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भी लवण जो है घुला नहीं रहता। किंतु जो हम जो जल जो है हम लोग पीते हैं या फिर हमारे आसपास में जो जल दिखाई देता है, जो सामान्य जल जो है नदी का, नाले का, या फिर जो है जो पेयजल आता है उसमें भी, तो इसमें लवण क्या होते हैं, घुले होते हैं। इसको हम कैसे देख सकते हैं, उसके लिए आप जो है आपको एक स्लाइड लेना है। इसके लिए हमको एक स्लाइड लेना है, जैसे कि ये कांच का स्लाइड आता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड चेक करने के लिए कांच का एक ऐसा जो है एक इस आकार आयताकार का एक जो है कांच का जो है स्लाइड रहता है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा क्या कर लिए, एक दो बूंद पानी डाल दिया ऐसा। अब डालने के बाद इसको क्या करना है, आपको जो है जहाँ पर धूप पड़ रही होगी, है ना, वहाँ पर लेकर के रख देना है। तो देखना क्या होगा, ये जो इसमें जो पानी है वो वाष्पित होकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। पानी जो है वाष्पित होकर के, है ना, वाष्पीकरण हो जाता है, पानी जो है उड़ जाता है वाष्प बन करके। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है कुछ धब्बे जो है रह जाते हैं ना। तो वही जो पदार्थ जो बचता है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो लवण है, जो क्या होता है, पानी में घुला होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्रियाकलाप 5 देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि विलयन जो है कितने प्रकार के होते हैं ना। हम तो जान लिए कि विलयन जो है क्या होता है, विलेय और विलायक, है ना, विलेय और विलायक क्या होता है, वो जो है एक समांगी मिश्रण होता है। समझ पा रहे हैं सब लोग। तो इस क्रियाकलाप 5 के माध्यम से हम देखेंगे कि विलयन जो है कितने प्रकार के होते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक जो है यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप करना है। इसके लिए अब मैं आप लोगों को सामान्य विधि बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर जो है क्रियाकलाप आप कैसे करेंगे, मान लीजिए आप क्या किए, एक गिलास जो है पानी ले लिए। अब इसमें लगातार आप क्या करते जा रहे हैं, इसमें जो है एक गिलास पानी लेने के बाद इसमें लगातार आप क्या करते जा रहे हैं, नमक को इसमें घोलते जा रहे हैं। नमक हो या फिर शक्कर को ही ले लीजिए, आप शक्कर को लगातार घोलते जा रहे हैं। अब घोलते जाए, है ना, इसमें घोलते गए और इसमें लगातार हम क्या कर रहे हैं, शक्कर को डालते जा रहे हैं। लेकिन जो है क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद जब जो है इसमें जो है जब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से जो है घुल जाएगी नमक, जो है जब घुल जाएगा तो क्या होगा, ये जो है एक समय ऐसा आएगा कि घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें और जो है अब हम नहीं घोल सकते, जो अगर हम डालेंगे भी तो वो ऊपर में रखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एकदम से क्या हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब किसी विलायक में हम विलेय को घोलते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वो जो है विलेय जो है घुलना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विलयन तैयार होता है उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। कहने का मतलब ये है कि
ऐसा जो है ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है विलेय की और अधिक मात्रा जो है नहीं घोली जा सकती उसमें, है ना। तो उस विलयन तो ऐसा जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। और इसी प्रकार से क्या होता है, ये संतृप्त विलयन हो गया। और इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आप क्या है एक गिलास आप पानी लिए हैं और इसमें जो है 1 चम्मच शक्कर डालिए। तो 1 चम्मच शक्कर डाल दिए तो इसमें तो और अभी हम घोल सकते हैं ना, इसमें और विलेय जो है जैसे शक्कर जो है और अधिक और घोल सकते हैं, क्योंकि अभी वो जो है पूर्णतः संतृप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जो विलयन होता है उसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन, है ना। असंतृप्त विलयन कहने का मतलब है ऐसा विलयन जिसमें जो है जिसके विलायक में विलेय की मात्रा और घोली जा सकती है सामान्य स्थिति में ही, है ना। तो उसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। ओके। उसके बाद एक जो तीसरा होता है स्टूडेंट्स वो होता है अति संतृप्त विलयन। क्या होता है? अति संतृप्त विलयन। ओके, अति संतृप्त विलयन। ओके। तो अति संतृप्त विलयन में क्या होता है, अभी तक हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हो रहा था कि वो जो है जो विलयन हमको प्राप्त हुआ था संतृप्त विलयन, है ना, उसमें जो है और हम सामान्य स्थिति में जो है एक निश्चित ताप पर हम सामान्य स्थिति में और जो है विलय नहीं घोल सकते। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि एकदम गाढ़ा हो चुका है संतृप्त विलयन है जिसमें जो है क्या है, इसमें जो है जैसे कि हम लोग उदाहरण के रूप में लेते हैं पानी और शक्कर को, तो इतना शक्कर हम घोल चुके हैं 1 गिलास पानी में कि उसमें जो है अब जो है और नहीं घुलने का कोई उम्मीद नहीं है, है ना। अब नहीं घुल सकता, अधिकतम मात्रा हो चुकी विलय की। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं और गर्म करके जो है क्या करते हैं, इसको हम जो है देखते हैं इसमें और शक्कर डाल के, तो क्या हो जाता है, घुलना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि ताप बढ़ गया इस कारण से। तो और घुलना जो है क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो जब ये जो है और घुलना शुरू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसमें और शक्कर डाल देते हैं। और शक्कर डालने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको जो है देखते हैं तो और जो है जितना संतृप्त विलयन में जितना शक्कर घुला था उससे भी जो है ज़्यादा और क्या हो गया, इसमें और विलेय पदार्थ और घुल गया अधिकतम मात्रा। अब घुलने के बाद हम क्या करने देते हैं, इसको जो है ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने देते हैं तो देखते हैं तो जो अतिरिक्त जो हम शक्कर या कोई भी विलेय पदार्थ घोले थे वो जो है क्या हो रहा है, वो जो है अलग से हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि वो क्या हो चुका है, इसमें घुल चुका है और ठंडा होने के बाद भी जो है वो घुलित अवस्था में है ना, एकदम गाढ़ा हो चुका है। तो इस प्रकार से जो विलयन हमको प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अति संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। ओके। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है समझ में आया होगा कि संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है, अति संतृप्त विलयन क्या है। एक बार और सुन लीजिए। असंतृप्त विलयन कहने का मतलब है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और घोली जा सकती है। ओके, सामान्य स्थिति में ही, है ना, एक निश्चित ताप पर। और संतृप्त विलयन कहने का मतलब है एक निश्चित ताप पर जो है किसी विलायक में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, है ना, जो क्या होता है उसके बाद जो है इसमें और नहीं घोल सकते विलेय पदार्थों को, तो वैसे विलयन को बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। अरे एक होता है अति संतृप्त विलयन, मतलब संतृप्त विलयन बनने के बाद अब उसमें तो और विलेय पदार्थ नहीं घोली जा सकती, है ना। किंतु अगर हम क्या करते हैं, संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसमें जैसे ही जो है और जो है विलेय पदार्थ डालते हैं तो वो क्या होने लगता है, वो जो घुलने लगता है और ठंडा होने के बाद भी वो क्या होता है, वो जो है अपने जो पहले जो उनकी स्थिति थी ठोस उस स्थिति में नहीं रहती, बल्कि वो घुलित अवस्था में ही रहती है एक साथ, है ना। तो ऐसा जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अति संतृप्त विलयन। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेरे नंबर पर जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके। और इसके साथ साथ जो है अब हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से, जैसे कि शक्कर को देख लिए या फिर किसको देख लिए, नमक को देख लिए। तो शक्कर और नमक को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, शक्कर के लिए जो है जो विलेयता जो होती है वो अलग होती है और नमक और शक्कर के लिए अलग होती है और नमक के लिए अलग होती है। तो सब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि विलेयता क्या होता है। विलेयता मतलब होता है घुलनशीलता। क्या होता है? घुलनशीलता। ओके। तो जब क्या होता है कि इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की 100 मिलीलीटर जल में विलेय अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की, है ना, उस पदार्थ की उस ताप पर विलेयता कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित ताप पर जो है किसी पदार्थ का क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर जो है क्या लेंगे जल में, जो है ना, जल में जो है जल लेंगे और इस 100 मिलीलीटर जल में जो है विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, ठीक है, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा कितनी वो घुल सकती है उसे क्या कहते हैं हम, उस ताप पर जो है उस पदार्थ क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 100 ml जल में जो है कोई भी पदार्थ कितना घुल सकता है ना, वही क्या कहलाती है उसकी, उस पदार्थ की जो है घुलनशीलता या फिर विलेयता कहलाती है। ओके। तो ये विलेयता आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि
क्या जल में केवल जो है ठोस चीज़ें ही घुल पाती है या फिर और कुछ घुलते हैं? तो अभी तक हम लोग शक्कर और नमक की बात कर रहे थे, वो ठोस ठोस के अंतर्गत आता है ना, ठोस अवस्था में रहती है। लेकिन इसके अलावा जो है जो गैसें जो होती है वो भी जो है जल में क्या होती है, विलेय होती है ना, उनको घोला जाता है। जैसे कि अब जो है जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है क्या किया जाता है, घोला जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? से जो शीतल जो पेय पदार्थ है जितने भी पीते हैं उसमें जो है अधिक दाब पर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसमें विलय किया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? और इसके साथ साथ क्या होता है, गैसों की जो जल में विलेयता जो होती है वो ताप में वृद्धि के साथ क्या हो जाती है, विलेयता कम हो जाती है। मतलब गैस जो है जैसे जैसे ताप बढ़ती है तो घुलना कम हो जाता है ना। इसी कारण से क्या होता है, जब गर्मी का दिन जैसे ही आता है तो पानी का ताप जो है क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, समुद्र और सागर का या फिर तालाब का। तो उसमें जो ऑक्सीजन जो घुली हुई होती है उसकी मात्रा लगातार क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि समय के अनुसार है ना जो है ज़्यादा MB का हो जाएगा वीडियो। इस कारण से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।